अहंकार और ईर्ष्या हमारे दिलों में छुपा हुआ जहर हैं। ये गर्व और जलन के रूप में दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे शांति और सौहार्द को बर्बाद कर देती हैं। महाभारत और रामायण ऐसी कई कहानियों से भरे हैं जहां अहंकार और ईर्ष्या ने दुख और विनाश का कारण बने। महाभारत के दुर्योधन को लीजिए। उसका अहंकार पांडवों को बराबर नहीं मानता था। उसकी ईर्ष्या उसे अपने राज्य और सत्ता खोने का भय देती थी। यह भावना उसके अंदर इतनी बढ़ गई कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध भड़क उठा। हजारों लोगों की जान गई, परिवार टूटे, वंश समाप्त हो गया, सिर्फ अहंकार और ईर्ष्या के कारण जो उसके विचारों को धुंधला कर रही थीं। यदि वह इन भावनाओं पर काबू पा लेता तो यह त्रासदी टली हो सकती थी। अब रामायण के रावण को देखिए। उसकी कहानी अहंकार और ईर्ष्या से विनाश का एक आदर्श उदाहरण है। रावण एक शक्तिशाली राजा था जिसे कई वरदान मिले थे, लेकिन उसका गर्व उसे अंधा कर गया था। उसका राम से ईर्ष्या और सीता के प्रति स्वार्थी लालच ने उसे अपमानजनक कृत्य करने पर मजबूर किया। यही अहंकार उसे युद्ध और अंत में विनाश की ओर ले गया। भगवान कृष्ण हमें इन कहानियों से विनम्रता और आत्मजागरूकता का महत्व सिखाते हैं। अहंकार हमें मैं और मेरा सोचने पर मजबूर करता है, जिससे हम सच्चाई और दूसरों की भलाई को नहीं देख पाते। ईर्ष्या हमें तुलना में उलझाए रखती है और कभी संतुष्ट नहीं होने देती। इन भावनाओं को छोड़ना कठिन होता है, लेकिन शांति के लिए आवश्यक है। आज के समय में अहंकार जिद और गलतियों मानने से इनकार के रूप में सामने आता है। ईर्ष्या दूसरों की सफलता, दिखावे या सामग्री की तुलना में जलन बनकर आती है। कृष्ण का संदेश सीधा है, विनम्र रहो, कृतज्ञ बनो, दूसरों की सफलता पर खुश हो और बिना तुलना के अपनी प्रगति पर ध्यान दो। विनम्रता और दयालुता से जीवन जीकर हम अपने और आसपास के लोगों के दिलों में शांति पैदा करते हैं। यही अहंकार और ईर्ष्या की जगह लेती है, जो दुख का कारण होती हैं।